हम सब ब्रह्मांड की अनंत आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा, अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भोयानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वानुनंग सवदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। संसार सागर के पार उतारने का, उनकी अपनी वाणी के द्वारा संसार सागर से पार होने का उपदेश देते हैं। और बहुत से भव्य प्राणी उनके उपदेश सुन करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रभु को अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की साधना, प्रभु की वाणी, प्रभु की क्षमा, मैत्री, अहिंसा, सत्य आज भी हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराधन सूत्र में समेकित पराक्रम के अंदर कुछ चर्चा चली हुई थी आपके सामने कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। संभोग प्रत्याख्यान, संभोग पचकाने नंग भंते जीवे किम जनै। संभोग का प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है। संभोग का अर्थ है किसी के साथ संबंध बनाना और किसके साथ संबंध नहीं बनाना। ये एक जैन दर्शन में एक टिपिकल शब्द है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जो मिथ्यात्व से भरे हुए लोग हैं, जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, जो अपनी देह को महत्व देते हैं, उनसे ऐसे संबंध नहीं रखने चाहिए। तो पूछा प्रभु से संभोग के प्रत्याख्यान, यदि व्यक्ति अकेला विचरता है, किसी से कोई संबंध नहीं बनाता, किस गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं संभोग पचकाने नंग आलम्बनंग नहीं। वो प्रालंब हो जाता है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती, स्वावलंबी हो जाता है। स्वावलंबी होने से सारी प्रवृत्तियाँ उनकी मोक्ष के लिए हो जाती हैं। वह अपने लाभ में संतुष्ट हो जाता है, पर के लाभ का आस्वादन उपभोग नहीं करता, कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता। इस प्रकार पर के लाभ का आस्वादन करता हुआ, सपरा अभिलाषा न करता हुआ जीव दूसरी सुख से यह अंगीकार करके विचरण करता है। कहने का अर्थ है, यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य सिद्धालय बना लिया कि मुझे अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे हैं मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए एकत्व भावना का पोषण कीजिए कि जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, कोई संगी साथी आपका नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में मैंने और आपने अनंत अनंत बार
जन्म और मरण किया, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पाप कभी पुण्य। पुण्य कमाया तो देवलोकों में जाए, राजा महाराजा बन गए, सेठ साहूकार बन गए। पाप कमाया तो पशु गति मिली, और पाप कमाया तो नरक के नेरिया बने। ऐसे हम सब अपनी देह को महत्व देते हुए, सत्य को ना जानते हुए जीवन की यात्रा कर रहे हैं। तो आगम में उल्लेख आता है कि 3 अवस्थाओं में मुनि अकेला विचरण कर सकता है। कैसे विहार कर सकता है अकेला? प्रतिमा स्वीकार करने वाला मुनि यदि वो प्रतिमा धारण करता है तो अकेला विचरण कर सकता है। जिन कल्प की मर्यादा को स्वीकार करने वाला या मासिक आदि भिक्षु प्रतिमाएं स्वीकार करने वाला वो अकेला विचरण कर सकता है। ठानंग सूत्र में एकल विहारी मुनिराज के 8 गुणों की वर्णन किया है। एकल विहारी कोई मुनि है तो श्रद्धावान होना चाहिए, अपने सिद्धांत पर, वाणी पर, दर्शन पर अटल श्रद्धा, मेरू के समान। जैसे मेरू पर्वत को हिला नहीं सकता, कितनी वर्षा तूफान आंधी आती है, से मेरू पर्वत स्थिर रहता है, उसको कोई डामाडोल नहीं कर सकता, वो सत्यवादी होता है। अरिहंत परमात्मा की वाणी पर वो चलता है और सत्य की पर लेता। मेधावी वो श्रुत ज्ञान की प्रखर बुद्धि से युक्त होता है, बहुश्रुत होता है, 9-10 पूर्व का ज्ञाता होता है। शक्तिमान, मन वचन और तन से पूर्ण शक्तिमान हो जाता है। अल्पाधिकरण, प्रत्येक प्रकार की कलह से दूर रह करके जो भी कुछ ग्रहण करता है वो अल्प लेता है, अधिक नहीं लेता। धृतिमान, अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक पदार्थों के परिचयों को धारण करने वाला होता है। वीर्य संपन्न, शक्तिशाली होता है। जैसे आप देखते हैं, आज आप कभी माल पर जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर हाउस पर जाते हैं और आप देखते हैं उन्होंने अपना माल बेचना है, हर तरीक़े से वो माल बेचते हैं, नए नए फैशन डिज़ाइन हर तरह से। चाहे आप ज्वेलरी की दुकान पर जाओ, चाहे आप कपड़े की दुकान पर जाओ, चाहे और किसी दुकान पर जाओ, और आप देखते हैं कि नई से नई वैरायटी मिलती है और आप सामान इकट्ठा करके ले आते हैं और कहाँ भर करके अपनी अलमारी में भर देते हैं। और आपको पता है बहुत सामान पड़ा है, 20-25 तो साड़ियाँ या सूट पड़े ही हुए हैं और भी सामान पड़ा हुआ है, फिर भी फैशन के अनुसार आप लाते ही रहते हैं। ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? किस कारण से आपने नए कपड़े खरीदे? फैशन के हिसाब से खरीदे। फैशन किसको चाहिए? शरीर की। तो शरीर की आसक्ति के लिए जो भी आप रम शरम करते हैं, अच्छा आपने तो कपड़े खरीद लिए, ऐसे गरीब लोग हैं उनके पास 2 कपड़े भी नहीं हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? माना कि आपके पास पैसे बहुत है, ठीक है, बस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। दान का या तो दान कर लो या उपभोग कर लो या नष्ट हो जाता है दान। 3 ही चीज़ें, दान, भोग और नाश। यदि आपके पास धन संपत्ति है, कुछ भी है, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है और है, तो या तो आप उसका उपभोग कर लो या दान कर लो, और नहीं तो फिर वो नष्ट होने वाला ही है। ऐसा एक न्यायमूर्ति रानाडे एक हाई कोर्ट के जज हुए। वो पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके वो सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति गरीब को देखा कि वो गोबर से अन्न के दाने निकाल करके इकट्ठे कर रहा है। हाई कोर्ट के जज को बड़ा ख्याल हुआ कि मैं घोड़ा गड्डी पर बैठ करके घूम रहा हूँ, एक ऐसा गरीब आदमी वो गोबर से भी वो अन्न निकाल करके दाने निकाल रहा है। उसको बहुत ठेस लगी, और ठेस लगी तो सीधा वो उसको नीचे उतरा, अपने घर में ले गया, उसकी व्यवस्था की, उसको धन दिया, उसकी गरीबी को दूर कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जज होकर के क्या न्याय करूँगा, मैं गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने उस घटना के बाद अपनी नौकरी त्याग दी और सारा समय गरीबों की सेवा में लग गए। ऐसे भी कोई होते हैं।
महात्मा गांधी को देखो, सूटेड बूटेड थे, अफ्रीका से पढ़ कर के आए, जीत के आए। जब उन्होंने देखा, एक बार गांधी सभा कर रहे थे, एक युवती बहुत गरीब थी, उसके पास तन ढकने के लिए पूरी साड़ी भी नहीं थी, बड़ी संकोच से उसने अपनी साड़ी को रखा। तो गांधी ने उसको पूछा बात की कि माँ, ये आप कपड़े तो ढंग से पहनने चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास कपड़े होते तो मैं पहन के ना आती, मेरे पास कोई साड़ी नहीं। मुझे पता लगा कि बापू गांधी आ रहे हैं, मैं उनको सुनने के लिए आई थी, पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे इसलिए। तो गांधी के मन में ठेस लगी कि मेरी भारत की माँ और नारी, उसके पास तन ढकने के लिए एक साड़ी नहीं है, तो मैं सूटेड बूटेड होकर के मेरा क्या अधिकार है। उस दिन से गांधी ने अपना सूट बूट टाई निकाल करके एक लंगोटी लाठी के सहारे पूरा जीवन बता दिया। आज हम उसको बापू गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं थी, राष्ट्रपति का पद नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था, पर उन्होंने पूरे दिल पर राज्य किया। आज तुम्हारे पास जो भी नोट हैं, 1000 के है, 2000 तो है नहीं, 500 के है, 50 रुपए के, किसकी छाप है? गांधी की छाप के बिना तुम्हारे नोट की वैल्यू क्या है? तो महत्व किसका है? बोलो, किसका महत्व है? त्याग का महत्व है। त्याग, तुम्हारे पास जो है वो किसी को दे दो, ऐसी उत्कृष्ट भावना। आज भामाशाह का नाम क्यों लिया जाता है? राणा प्रताप और अकबर समझौता करता ही रहा, कितने भोजे, पर महाराणा प्रताप अड़ा रहा अपनी वीर भूमि के लिए। और बहुत से लोगों ने समझौते करके राज्य ले लिए। कहते एक बार तो उसके पास कुछ भी नहीं था, घास की रोटी बनाई और वो खाने लगा तो एक बंदर आया, जब बिल्ला आया लेके चला गया, टूट गया वो। कहते मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं? फिर भामाशाह को पता लगा, आबू के अंदर भामाशाह मंदिर बनाने वाला था, नींव भर दी, मंदिर नहीं बनाया, और सारे पैसे कहते 12.5 साल तक इतना उनके पास राशन था जो सबको सेना को दे दिया उसने। सेनापति था, हीरे जवाहरात थे, सोना, उस समय सोना चांदी चलता था, सब दे दिया। आज राणा प्रताप के साथ भामाशाह का नाम आता। भामाशाह ना देता तो राणा प्रताप की क्या? ऐसी स्थिति में देश की रक्षा के लिए यदि हम धन देते हैं तो और बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कहते हैं अमेरिका में 2 मित्र जा रहे थे, रास्ते में एक लंगड़ा मनुष्य बैठा था। दोनों मित्र ने उस लंगड़े पर दया आई, उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल करके दिए। यह देखकर दूसरे ने कहा कि तुमने उसकी सहायता तो कर दी, परंतु उसके अपंग को दूर तो नहीं किया ना, रुपए दे दिए, भोजन कर लिया, तो उसके अपंग को दूर करने के लिए तुमने क्या किया? दूसरे व्यक्ति ने उस अपंग व्यक्ति को अपने घर में ले गया, उसका पैर, लकड़ी का पैर, रबड़ का पैर लगाया, उसको हुनर सिखाया, उसको विधि बताई कि ऐसे ऐसे करके तुम काम करो और तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता। और देव के द्वारा उसने उसका ठीक किया और उसको रोजगारी दी। तो कहने का अर्थ है, आप धन देते हो, अच्छी बात है। धन देने के बाद उस व्यक्ति को यदि आप ऊपर उठा देते हो तो उसका कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। ठानंग सूत्र के अंदर आता है, माता पिता का और गुरु का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। चौथा, जो आपके पास सेवक है, उस सेवक को तुम अपने समान बना देते हो, ऊंचा उठा देते हो, तो उसका बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि आपके पास कुछ है, उसको यदि आप दे देते हो तो अमर हो जाता है। मान लो तुमने किसी को 1000 रुपये दे दिए, उधार लेने वाले का दिवालिया निकल गया, तुम्हें कितना पश्चाताप होगा? 1000 रुपये दिए थे, दिवाला निकल गया। इसके बजाय यदि 1000 रुपये तुम दान दे देते तो पश्चाताप होता? बोलो, नहीं होता ना। मैंने 1000 रुपये दिए, उसका दिवालिया निकल गया, अब वो क्या देगा?
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपाध्यायानं नमो लोय सप्साहुनं धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार है शरण दुःखहरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।